प्यारे बंधुओं, मैं इस वीडियो में 40वें वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इंटेलिजेंस एंड विजडम पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं चर्चा करूँगा इमोशनल कोशेंट के बारे में, ईक्यू। इसके पहले पार्ट 1 में मैं चर्चा कर चुका हूँ इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है कि परीक्षा में पास किए हुए एक नंबर है, एक मेजरमेंट है, वो स्टैटिस्टिकली डिराइव्ड नंबर है। इमोशनल कोशेंट जो है वो, लेकिन ये नंबर नहीं है, क्वांटम है। क्वांटम ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस है, क्वांटम ऑफ इमोशंस है। वो इमोशन का क्वांटम को इमोशनल कोशेंट के रूप में बोला जाता है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इमोशनल कोशेंट दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो जो पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट होता है, जो कंस्ट्रक्टिव इमोशनल कोशेंट होता है, उसके साथ अगर आईक्यू मिल जाता है, इंटेलिजेंस मिल जाता है, तो कहीं भी सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सफलता मिलती है और बहुत हाई क्वालिटी की सफलता मिलती है। हाई आईक्यू प्लस पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट मिल करके सफलता बड़े उच्च क्वालिटी की मिलती है। लेकिन आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट बॉय प्लस निगेटिव इमोशनल कोशेंट अगर ये मिल जाता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फोर्स डेवलप होता है। इसलिए अब हमको डिसाइड करना है कि जो इमोशनल कोशेंट, पहले देख लेते हैं इमोशनल कोशेंट पॉजिटिव क्या क्या है। इमोशनल कोशेंट जो पॉजिटिव है वो है लव एंड अफेक्शन, फेथ, सिंपैथी, जॉय, काइंडनेस, मर्सी, और इसी तरह के पॉजिटिव जो क्वालिटीज होते हैं वो पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट में होते हैं। और इसी तरह निगेटिव इमोशनल कोशेंट क्या है? निगेटिव इमोशनल कोशेंट है हेट्रेड, जेलसी, घृणा, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, एंगर, क्रोध, फियर, ये सब जो है निगेटिव इमोशनल कोशेंट। और ये हर आदमी के अंदर पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट और निगेटिव इमोशनल कोशेंट दोनों ही रहता है। अब डिपेंड करता है कि कैसे किसी को हम सोचें कि कौन आदमी इमोशनल कोशेंट पॉजिटिव का है, कौन आदमी इमोशनल कोशेंट निगेटिव का है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था सर सीवी रमन ने कैसे एक फेल किए हुए विद्यार्थी को इंटरव्यू में जो डिसक्वालीफाइड हो गया था, लेकिन उसका इमोशनल कोशेंट पॉजिटिव था, उसको उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेलेक्ट कर लिया था सर सीवी रमन ने। उन्होंने इमोशनल कोशेंट का, पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट का बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। और ये दोनों कोशेंट अंदर की एक भावना है, और इस अंदर की भावना से पूरा परिवार अगर पॉजिटिव रहा तो पूरा परिवार, समाज और देश एक अच्छी सोच की तरफ, एक पॉजिटिव सोच की तरफ, एक कंस्ट्रक्टिव सोच की तरफ बढ़ता है। अगर निगेटिव रहता है तो वाइस वर्सा, उसका उल्टा असर होता है, उसका निगेटिव असर होता है। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव सोच के आधार पर ही आजकल अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ये डेवलप करते हैं। अब एक चीज़ और है कि पॉजिटिव सोच हमको कहाँ से मिलेगा? अच्छा, हाई और गुड इमोशनल, पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट का डेवलपमेंट कैसे होगा? ये एक्चुअली जब आदमी धरती पर जन्म लेता है तो परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। परिवार से सीखता है, फिर समाज से सीखता है, फिर वातावरण से सीखता है, संगत से सीखता है। ये सबसे हमको पॉजिटिव इमोशनल कोशेंट सीखता है, डेवलप होता है। लेकिन निगेटिव भी सीखने के यही स्थान है।
अब डिपेंड करता है कि हमको कहाँ कैसा बच्चों को हम वातावरण दे रहे हैं। इसलिए गार्जियन को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस कंपनी में रहते हैं, किस संगत में रहते हैं, क्योंकि संगत से 70% डेवलपमेंट होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। उसलिए हर गार्जियन को पहले नंबर में ध्यान चाहिए संगत कैसा, उसका संगत जो है वैसा ही मिलता है जिसका इसका खुद का नेचर होता है। उस समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ कि आजकल जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाए जाते हैं विश्व में, पूरे मानवता का संहार करने वाले जो वेपन्स बनाए जाते हैं, वो बहुत ही हाई इंटेलिजेंट क्वोशेंट के लोग होते हैं, वो विद्वान होते हैं, बड़े पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनका एकेडमिक जो नंबर होता है, करियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन समस्या क्या है कि उनके साथ निगेटिव इमोशनल क्वोशेंट होता है। निगेटिव इमोशनल क्वोशेंट होने के कारण से वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाते हैं। सपोज किसी कोई हेड ऑफ स्टेट जो पावरफुल एक आदमी बन गया, लेकिन उसका इमोशनल क्वोशेंट जो है निगेटिव है, वो तो मास डिस्ट्रक्शन के लिए बनाएगा। ऐसे एक आध कंट्री एग्जाम्पल्स हैं जो निगेटिव इमोशनल क्वोशेंट के हेड ऑफ स्टेट के कारण जो है मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स, न्यूक्लियर बम, एक्सप्लोसिव बम, ये सब बनाते हैं। वो कभी मानव का कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि मानव का विध्वंस के बारे में ज़्यादा वो रिसर्च चलते हैं, और विश्व में टेरर टाइप का सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव इमोशनल क्वोशेंट को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए क्या उपाय है? उपाय तो पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑटो सजेशन एंड सेल्फ सजेशन। सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ सजेशन एक बहुत प्रक्रिया है कि यार जुडिशियल से कोई आत्मा से पूछ करके ये डिसीजन ले तो बड़े उत्तम डिसीजन होते हैं कि हमको किस रास्ते को अपनाना चाहिए। इसलिए हमको सफलता के लिए IQ प्लस पॉजिटिव इमोशनल क्वोशेंट ही आवश्यक है, नहीं तो IQ प्लस निगेटिव इमोशनल क्वोशेंट बहुत ही विध्वंसक है, उसको हमेशा जो है एवॉइड करना। हर आदमी के साथ जो है अग्रेसिव और इम्पल्सिव सिचुएशन आता है। अग्रेसिव और इम्पल्सिव सिचुएशन में ये ऑटो सजेशन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर एग्रेसिव सिचुएशन आता है, इम्पल्सिव सिचुएशन आता है जिसमें नॉर्मली ज़्यादातर सुसाइड होते हैं, उस हालत में अपने कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई स्टेप आगे नहीं जाना चाहिए। वो डिसीजन को आप 24 आवर्स के लिए डिले कर दीजिए। डिले करने से क्या होता है कि आदमी करेक्ट थिंकिंग में आ जाता है। ऐसे करीब करीब 99% संभावना रहती है करेक्ट डिसीजन में आ जाता है। करेक्ट डिसीजन में आ करके वो बच जाता है या सोचता है कि वो हमने बहुत गलत डिसीजन ले रहा है। करीब करीब सभी सुसाइड केसेस जो है इम्पल्सिव स्टेट ऑफ कंडीशन में होता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जितने सुसाइड केसेस होते हैं बेसिकली वो कावर्ड टाइप के, डरपोक टाइप के लोग होते हैं, वही जो सुसाइड करते हैं। दूसरा जो है ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी, करेजियस आदमी कभी सुसाइड नहीं करता। करेजियस आदमी तो सोचता है कि ओ समस्या है, समस्या को मैं समाधान करूंगा, समस्याओं को मैं जीत पाऊंगा। और समस्याएं हारने के लिए आती है, जीतने के लिए कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि समस्याओं की शक्ति फिक्स्ड होती है। आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपनी सोच बढ़ा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, इसलिए समस्याएं हारती है। कावर्ड आदमी सोचता है कि समस्याएं बड़ी, हमारा जान सस्ता है, वो जान ले लेते हैं, इसलिए कावर्ड आदमी सुसाइड करते हैं। करेजियस आदमी कभी सुसाइड नहीं करता, ऑलवेज कावर्ड लोग ही सुसाइड करते हैं। इस तरह हर आदमी को, हर बच्चे को, हर गार्जियन को, हर नागरिक को कंस्ट्रक्टिव इमोशन डेवलप करने के लिए ऑटो सजेशन, सेल्फ मोटिवेशन ये सहारा लेकर अति संगत में रह करके ये डेवलप करना अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अभी समाप्त करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और निवेदन कर रहा हूँ कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वंस अगेन थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।